नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट के अहम निर्णय। उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख। कैबिनेट बैठक में दी। मसूरी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। यमुनोत्री हाईवे बंद। तेज बारिश और एवलांच की चेतावनी। उत्तरकाशी गंगोत्री रेंज के समीप दिखा दुर्लभ हिम तेंदुआ। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से जमे नदी नाले। हरिद्वार नूरपुर पंजन हेड़ी गोलीकांड से रही सनसनी। गोलीकांड में 2 लोग गंभीर घायल। प्रदेश में 9.5 लाख परिवारों को इस महीने से मिलेगा 5 किलो गेहूं। अभी तक बदले में मिल रहा था चावल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और शोकाकुल परिजन, सहयोगियों एवं समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। पहाड़ों की रानी मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बाबा बुल्ले शाह की 100 साल से अधिक पुरानी मजार में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। मामला शनिवार देर शाम का है। बताया जा रहा है कि बाबा बुल्ले शाह के पास ही मौजूद 2 अन्य मज़ारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना नहीं, मज़ार के दानपात्र को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड 2027 में होने जा रहा अर्ध कुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। साथ ही अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी 4 धाम और उससे जुड़े 48 तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बाबा बुल्ले शाह की 100 साल से अधिक पुरानी मजार में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, जिससे प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसके चलते आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने 100 साल से अधिक पुरानी मजार रातों रात तोड़ा है। धामी सरकार ने साफ किया है कि अगर अतिक्रमण हटाने का काम प्रदेश में किया है, सभी कानून के दायरे में रहकर किया गया है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो ठोस कार्रवाई सरकार करेगी। कानून के तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है तो सबको बताना चाहिए। बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। मजार क्षेत्र में स्थित एक 100 वर्ष पुरानी मजार है और ये मजार जो है बाबा बुल्ले शाह, बाबा पहलवान जी की मजार है। और इस मजार, ये जो मजार है, ये सबसे सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा, ये ना ही सरकारी जमीन पर है, ना ही किसी वन भूमि पर है और ना ही किसी रोड पर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है। ये मजार जो है ये 100 वर्ष पूर्व वाइनबर्ग एलन स्कूल की निजी संपत्ति पर स्थापित हुई थी और आज वहीं पर स्थापित है। 100 साल से अधिक पुरानी बाबा बुल्ले शाह मजार एक निजी स्कूल में लगभग 50 साल पूर्व की है। ये जमीन समिति को दी गई थी, हालांकि उसको अवैध बताया भी गया, लेकिन जांच में चला कि ये जमीन निजी स्कूल ने मजार बनाने के नाम पर समिति को दान में दी थी। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने नाराजगी दिखाते हुए भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री पर एक
अमेरिका की कंपनी द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने हेड स्पीच दी है। ये जो प्रकरण है, तो वर्तमान में जो इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा में है, उनमें गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जाए। जबकि मैं ये समझ सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर जो हमारे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग सभी धर्मों के दर्शनों के लिए जाते हैं। उसमें सिख भी है जो हेमकुंड जाकर जाने के साथ साथ क्या नाम कहते हैं, अपने गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। जैन लोग भी जाते हैं और अन्य लोग भी जाते हैं। सरकार से मजार तोड़ने की घटना सामने आई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग हैं जो मजार तोड़ने में संलिप्त हैं, सरकार को उनकी पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ अविलंब FIR दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे और किसी के जो धर्म है उसके प्रति इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो मजार तोड़ने की जो घटना सामने आई है, बेहद ही दुखद घटना है। इस प्रकार का काम प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हुई है। इसलिए सरकार को बड़ा दिल दिखाकर जो इसमें अपराधी लोग हैं, जो इस घटना में संलिप्त लोग हैं, उसकी एक जांच कमेटी बिठाकर उसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लगाना कांग्रेस की मजबूरी है। लगभग 100 वर्ष पहले से ही, जिस दिन से कांग्रेस अस्तित्व में आई और जिन मजारों के निर्माण में और भावनाओं को कैश करते हुए ये खेल हिंदुस्तान में सब जगह कांग्रेस द्वारा खेला गया। अब कोई मजार 10 साल पहले अवैध भूमि पे बनी या 50 साल पहले अवैध भूमि पे बनी या 100 साल पहले अवैध भूमि पे बनी, अवैध तो अवैध ही रहेगा। आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश के धार्मिक मंदिरों एवं धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बयानों को लेकर राजनीति बेहद गर्म हो चली है, वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं कुछ शरारती तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने में जुटे हैं। ऐसे में सर्वधर्म का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार को भी सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है कि देवभूमि की आबोहवा को बिगाड़ने वाली इस शक्ति से निपटा जाए, अन्यथा आने वाले समय पर धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों को इसका बड़ा नुकसान प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है और साथ ही प्रदेश में बना भाईचारे भी खराब हो सकता है। ऐसे में इस तरह के कृत्यों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और पौड़ी से खबर है, मौसम ने बदली करवट, हुई बारिश, ऊंचाई वाले स्थानों पर बढ़ा सर्दी का प्रकोप। थली सैंड के चौरी खाल में शुरू हुई बर्फबारी, अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन आया। और खबर कालाडूंगी से, जहां विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाला एकमात्र कोटाबाग सौड़ मोटर मार्ग रखरखाव के अभाव में लगातार क्षतिग्रस्त बना रहता है। इससे ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बड़ी दिक्कत है। यहाँ से हमारा मुख्य मार्ग ये कोटाबाग से मिलान है, बाजार हमारा कोटाबाग है सर, और ग्रामवासी में बड़ी समस्याएं आ जाती और ऊपर से खरे में से पत्थर गिरते हैं रात दिन, और जबकि आना जाना हमारा बंद हो गया और इस वजह से हम लोग परेशान हैं। तो अथवा लिहाजा हमको कुछ इसमें कुछ अपना सहयोग करा करके रोड को हमको सही तरीके से दे दे। ये रोड से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। थोड़ी सी अगर बारिश यहाँ पे होती है तो रोड के मामले में बड़े परेशान लोग यहाँ रहते हैं। थोड़ी सी बारिश में ऊपर से पत्थर मिट्टी पूरा भूचाल जैसा यहाँ पे आने की स्थिति रहती है, इतनी मिट्टी यहाँ पे आ जाती है तो लोग बड़े दुखी रहते हैं सर इस मामले में। और यही हम आपसे बड़े अनुरोध के साथ विनम्रता से हम लोग आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में थोड़ी आगे की कोई कार्रवाई ऐसी हो जो कि ग्रामीण में दुखी ना होना पड़े। ये देवीपुरा सौड़ जो नैनीताल विधानसभा का कोटाबाग का पूरा पर्वतीय अंचल को जोड़ता है, जिसमें लगभग 19 ग्राम पंचायतें आती हैं। बार बार यहाँ के स्थानीय निवासी जनप्रतिनिधि
संबंधित माननीय विधायक जी से, सांसद महोदय से लगातार निवेदन कर चुके हैं और विभाग को भी बार बार पत्राचार द्वारा सूचित किया गया है। लोगों ने अपनी समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरे पहाड़ को जोड़ने वाला सौड़ देवीपुरा मोटर मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है। वहाँ बहुत बड़ी हमारे यहाँ पहाड़ में विडम्बना हो गई है विकास की। यहाँ कोई देखने को तैयार ही नहीं है। स्थिति यहाँ पर रोडों की बिल्कुल दयनीय है। मैं कई बार इसको सोशल मीडिया में भी डाला है, पत्राचार भी किया है। केवल रोडों के काम छोड़िए, अनुरक्षण का भी कार्य 2-3 सालों से विभाग ने नहीं किया है। कई बार मैं अधिकारियों को इस बारे में बता चुका हूँ। खबर हरिद्वार से, जहां कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजन हेड़ी गांव में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारकर घायल करने के आरोपी बताए जा रहे बीजेपी नेता अतुल चौहान स्वयं थाने पहुंचे। उन्होंने लाइसेंसी हथियार पुलिस को सौंप दिया और क्षेत्र में चर्चा है कि भाजपा नेता ने आत्मसमर्पण किया और थाना पुलिस आरोपी बताए जा रहे भाजपा नेता से पूछताछ कर रही है। गोली चली, अभी मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इसलिए मैं रेस्टिंग देने को चाहना था। खबर नैनीताल से, जहां भीमताल में पहली बार एक महिला नाविक पर्यटकों को झील की सैर करा रही है। चप्पू वाली नाव से झील में घूमते पर्यटक न सिर्फ इस अनुभव का आनंद ले रहे हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना भी कर रहे हैं। अब तक महिलाओं को टैक्सी, टेम्पो रिक्शा चलाने के साथ बस कंडक्टर आदि की भूमिका में ही आम लोगों ने देखा था, लेकिन भीमताल पहुंचने वाले पर्यटक एक महिला को नौकायन को आत्मनिर्भरता का जरिया बनाए हुए हैं। गोली चलाई, इसलिए मैं रेस्टिंग देने को चाहना था। मेरे पर जान सेवा हमला किया गया। हाँ जी, हाँ जी। मालूम बताओ। और आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजन हेड़ी गांव में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारकर घायल करने के आरोपी बताए जा रहे बीजेपी नेता अतुल चौहान स्वयं थाने पहुंचे। उन्होंने लाइसेंसी हथियार पुलिस को सौंप दिया और क्षेत्र में चर्चा है कि भाजपा नेता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और खबर नैनीताल से, जहां भीमताल में पहली बार एक महिला नाविक पर्यटकों को झील की सैर करा रही है। चप्पू वाली नाव से झील में घूमते पर्यटक न सिर्फ इस अनुभव का ले रहे हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। अब तक महिलाओं को टैक्सी, टेम्पो रिक्शा चलाने के साथ बस कंडक्टर आदि की भूमिका में ही आम लोगों ने देखा था। महिला यहाँ पर बोट चालक है, क्या कहेंगे इनके शब्दों में? गीता बिष्ट मैडम ने बहुत अच्छे से हमें घुमाया। हम तो इनकी हिम्मत को दाग दे रहे हैं। उत्तराखंड के बहुत से युवाओं को देखा नशे के सेवन में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ महिला देखो कितनी मेहनत कर रही हैं और कितना अच्छे से इन्होंने घुमाया, समझाया। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं विनोद सिरोही। ठीक है, थैंक यू। पहले मुश्किल था कि यहाँ पे एजेंसी बोट वो करते थे, लेकिन जब मैंने महिलाओं को देखा कि आगे महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, महिलाएं ऑटो भी चला रही हैं और हमारी जो है महिलाएं वो बाहर भी जा रही हैं कार्य करने के लिए। तो अपने क्षेत्र में रह के मुझे ये बोट जो मैंने डाली यहाँ पे, ये बोट है मेरी। खबर से, जहां उत्तराखंड किसान मोर्चा ने किसान समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष गुलशन रोड ने हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। कहा कि हरिद्वार छोड़कर अन्य सभी इलाकों के बाशिंदों को मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि हरिद्वार के लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार को सलाह देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को नल
संबंधी बिजली बिल माफ किया जाए। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे का ये एक दिवसीय धरना लक्सर तहसील में चल रहा है। हमारी मुख्य मांग है, अभी पिछले दिनों हरिद्वार तहसील में धरना हुआ, उससे पहले रुड़की में हुआ, आज ये लक्सर में है। हमारे तमाम जिले जनपद के तमाम जितने कार्यकर्ता तमाम किसानों के मुद्दे को लेकर प्रत्येक तहसील के अंदर धरने प्रदर्शन कर रहे। जो मुख्य एजेंडा सबसे नंबर 1 पर तो यह है कि हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मैदानी लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसमें हरिद्वार के लोगों को तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। देखो, हमारी जो पंचायत चल रही है, जो अध्यक्ष जी ने बताया था कि पहली पंचायत रुड़की में हुई, दूसरी जवालापुर तहसील, तीसरी आज लक्सर तहसील में। हम एक जन जागरण ये भी कर रहे कि भाई जो विधायक किसान की बात नहीं सुनेगा उसे किसान वोट नहीं, ये भी हम जो है जन जागरण किसानों को अपने समझाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इन फैसलों में स्वास्थ्य, राजस्व, पर्यावरण और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी सेवा को 5 साल पूरे हो चुके हैं, वे अब आपसी सहमति से एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कोटद्वार से, जहां लैंसडाउन तहसील के बरसवार गांव में 2 साल की एक मासूम बच्ची को निवाला बनाने वाला गुलदार पकड़ तो लिया गया। इसके बावजूद स्थानीय ग्रामीणों में गुलदार की दहशत है, जिससे पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन का फैसला लिया। हालांकि एहतियात के तौर पर वन विभाग ने बसवार गांव के आसपास गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जगह जगह ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं। लगभग हर पहाड़ी जो यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला वो गांव छोड़ेगा, मजबूर है, क्या करें। बच्चे अच्छे खासे कोटद्वार रहते थे, घर में लेके आए कि चलो अपने घर में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे। यहाँ तो उल्टा हो गया, लेने के देने पड़ गए। तो गांव में कब कब दिखते हैं ये गुलदार वगैरह जो रहते हैं? सर ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ। दिखते रहते हैं बस हर दूसरे तीसरे दिन। हाँ। जी। तो 100 साल 7.5 करीब टाइम रहा होगा कि यहाँ पे बनाने में मेरी पोती, मेरी वाइफ भी थी, वहाँ पे बहू थी मेरी। वो अचानक बाघ आया, उसने झपटा मारा, उठा के यहाँ ले गए नीचे। तब सब जनता का मैं वो काफ़ी सहयोग किया, जनता ने पूरा हल्ला गुल्ला करके चारों तरफ घेर लिया। तब इस नीचे झाड़ी में मेरी पोती मेरी हमको। वन विभाग ने एक ये तो पता नहीं कि मतलब वही गुलदार था क्या था। यहाँ तो गुलदार घूमते रहते हैं, किसकी बकरी ले जा रहा है, किसके गाय ले जा रहा है, किसका मतलब कुछ ना कुछ है ही। रोज़ की घटना है, रोज़ देखते रहते हैं लोग। घास के ले जाते हैं ना, घास लकड़ी, तो देखते रहते हैं। अभी वही गुलदार है, पक्का बोल नहीं सकते। और खबर ऋषिकेश से, जहां डीएम सविन बंसल देहरादून ने गंगा नदी में गिर रहे सीवरेज और नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां दिखने पर उन्होंने संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को फटकार लगाई। डीएम ने एसडीएम ऋषिकेश के नेतृत्व में कमेटी गठित करते हुए जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
देखिए, जो हमारी गंगा नदी में जो प्रवाहित हो रहा है जल, वो स्वच्छ होना चाहिए। यदि किसी प्रतिष्ठान या हमारे यूज वाटर हैबिटेशन से, तो वो ट्रीटेड होना चाहिए। पहले इन द फर्स्ट प्लेस तो हमारा सीवरेज नेटवर्क अभी पूरा क्षेत्र कवर कर रहा है, लेकिन जहाँ पर अभी प्रक्रिया गतिमान है, तो उसके चलते जो हमारा एसटीपी कैटर नहीं कर पा रहा जिस पोर्शन को, तो उस पोर्शन को हमें मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट करना है कि वहाँ पर कोई भी दूषित जल ना आने पाए। और आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। कानून के तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है, तो सबको बताना चाहिए, बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है, वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा और कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने शिष्टाचार भेंट के। इस दौरान विधायकों ने राज्य में इसी के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। और लक्सर, मिर्जापुर, सादात और सेठपुर गांव के ग्रामीणों द्वारा महिला राशन डीलर की शिकायत मामले में नया मोड़ आ गया। महिला राशन डीलर ने प्रतिबद्धता कर लक्सर पूर्ति निरीक्षक पर 18% कमीशन मांगने, गोदाम से राशन से ना उड़ाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पूर्ति निरीक्षक उससे देश भावना रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे 18% कमीशन नहीं दिया, इसलिए पूर्ति निरीक्षक उन्हें परेशान कर रही है। सर, पहले तो बबीता मैडम मेरे पीछे इसलिए पड़ रही कि मन्ना 18% कमीशन मांगा है इसने मेरे से, ठीक है जी। सब डीलरों से 18% कमीशन मांगते हैं। मैंने अब की बार खानपुर के लोगों को 2-4 को मैंने कहा, मगर तुम मत दियो, हम डायरेक्ट अपने हिसाब से अपना वो करेंगे, हम नहीं किसी को अपने कमीशन पर देते। उसके बाद इसने फिर तो बोला कि जैसे ये ग्रामीणों की आपने बताई केवाईसी के इसमें बबीता मैडम ने बोला कि मैडम कि सुषमा मुझे ऑफिस बुलाएगा। ऑफिस बुलाने के बाद इन्होंने बोला कि सुषमा अगर तुम केवाईसी करा रहे, मैंने कहा सर मैडम मेरे को तो केवाईसी हो नहीं पानी क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैंने जाड़ की सर्जरी कराई थी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।